हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं हम आप लोग को रेशियो पढ़ाने वाला हूं। ठीक, रेशियो होता क्या है पहले समझ लीजिए कि अगर हम कोई मैथ्स को सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो विदाउट रेशियो का अगर मैथ बनाएंगे तो पूरा का पूरा हमको फॉर्मूला बेस्ड बनाना पड़ेगा। और फॉर्मूला अगर हम याद भी करते हैं तो आज याद है, कल हमको याद रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज हम रेशियो जो पढ़ा रहे हैं वो उसके माध्यम से, उसके थ्रू हम कोई मैथ को बहुत ईजिली तरीके से हम सॉल्व कर सकते। तो आइए हम देखते हैं आज रेशियो किस तरह सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में रेशियो को हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। इसको सिंबल में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। हिंदी में अगर इसको पढ़ा जाए तो 2:5 बोलते हैं, या इंग्लिश में 2:5 बोलते हैं। तो 2:5 है, इसको हम इस तरह लिखेंगे या इस तरह से लिखते हैं। देखिए 2:5 या 2:5 बोलेंगे या 2:5 बोलेंगे। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे या तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे अगर हम कोई मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल को हम या तो लैंडस्केप में देखते हैं या तो पोर्ट्रेट में देखते हैं, तो उसी तरह इसको ऐसे लिखेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए अगर ये 12:15 लिखे हम तो ये रेशियो में है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। क्या हम आंसर यहीं छोड़ देते हैं? हम यहाँ आंसर नहीं छोड़ते। इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 3 के टेबल में काट देते हैं इस तरह से। तो मेरा जो आंसर है क्या है, 4:5 के रेशियो में। समझाया? तो रेशियो का जरूरत हमको क्यों पड़ा? रेशियो को मुझे जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि रेशियो टेबल के थ्रू वर्क करता है। अगर ये 4 है और ये 5 है, अगर हम 4 के टेबल में इसको पढ़े और इसको 5 के टेबल में पढ़े तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 10, 15, 20, ठीक है। इसका रेशियो क्या आएगा 4:5, इसका रेशियो क्या आएगा 4:5, इसका रेशियो क्या आएगा 2 से कटेगा तो 4:5। सबका रिजल्ट क्या 4:5 होता है। इसलिए कोई बड़ा अमाउंट को अगर हम छोटा करते हैं तो रेशियो में हम जाएंगे तो हमको इक्वल रिजल्ट मिलता है। इसके थ्रू से सारे मैथ्स को हम इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले समझिए रेशियो को बनाते कैसे, किस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये रेशियो में दिया हुआ कि A:B = 3:4 है एंड B:C = 8:9 है। देन फाइंड हमको करना है A:C। तो A/B इसका मतलब क्या हुआ, A/B इसका क्या हुआ 3/4 एंड B/C इक्वल टू क्या है 8/9। इसका मतलब है अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हमको क्या क्या निकालने को बोल सकता है क्वेश्चन में। जैसे A है, B है एंड C है, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं। समझ आया? तो यही वेरिएबल्स को हमको फोकस करना है, इसी वेरिएबल को हमको देखना है। पूरे के पूरे मैथ्स में हमको क्वेश्चन को इसी तरह से देखना है। देखिए A/B 3/4 दिया हुआ, B/C 8/9 दिया हुआ। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में आता है। तो देखिए ये B जो है, B इसमें भी आया है और B देखिए इसमें भी आया है, तो B दोनों घर में है। B का रिलेशन A के साथ है तो 3/4 है, और B का रिलेशन C के साथ है तो 8/9 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि B का वैल्यू देखते हैं 4 है और B का वैल्यू 8 है। B तो सेम पर्सन है, एक ही पर्सन का 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं होता है, उसको हमको कॉमन वैल्यू बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि अगर B बोलता है इसके साथ कि मैं 4 साल का हूँ और इधर आके बोलता है मैं 8 साल का हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही आदमी का 2 डिफरेंट एज हो और भी सेम टाइम में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि B और C दो अलग अलग वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए 8 के टेबल में 4 आता है तो 4 के टेबल में 8 आता है, तो कितने बार आता है 2 बार में। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना पड़ा जाए। ये हो गया रेशियो की तरह। ये क्या 6:8। अब बताइए B यहाँ कितना रहा 8, यहाँ B कितना रहा 8, तो B हो गया 8। A कितना है 6 एंड C कितना है 9। अब देखिए रेशियो में भी बता रहे हैं अगर ये 3 आदमी है, ठीक है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है तो ये रेशियो में है या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पर सोचते हैं कि ये रेशियो में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन दोनों को काट दें, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेशियो का मतलब है कि अगर कुछ भी छेड़छाड़ हो रहा है तो सभी के साथ करना होगा। तुमको इसको काट रहे हैं 2 के टेबल में काट रहे हैं, इसको ये भी 2 के टेबल में कट रहा है तो इस भी 2 के टेबल में करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम किसी को नहीं काटेंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझाया? अब देखिए हम एक तो ये हो गया, हमको निकालना क्या था A:C निकालना था। A:C निकालना तो A का वैल्यू कितना है 6 एंड C का वैल्यू कितना है 9 है। क्लियर है? क्या रेशियो में ये तो कटेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 2:3 आएगा। तो ये बहुत ये ट्रेडिशनल तरीके से चलते आ रहा है, ठीक है। ये बहुत लड़के लोग को ईजी लगता है, लेकिन हम एक्चुअल में इतना भी नहीं जाएंगे। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो हम देखते साथ विजुलाइज करें कि हाँ हमारे साथ क्या होने वाला नहीं होने वाला। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है। हम दूसरे पैटर्न पे देखते हैं A, B, C 3 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का वैल्यू क्या दिया 3 और 4। तो यहाँ पर देखते हैं कॉमन कौन सा है। कॉमन क्या था यहाँ B और B, तो B को बीच में लिखेंगे। यहाँ A कितना है 3, B कितना है
4, यहाँ बी कितना दिया हुआ है 8 और 9, सेकंड स्टेटमेंट में दिया बी 8 है और सी 9 है। तो हम ये देखते हैं। अब देखिए हम इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए 4 के टेबल में ये कितने बार में आया 8 2 बार में आया, तो 3 के टेबल को 2 बार पढ़ लेंगे, ये डबल है तो भी डबल हो जाएगा। क्या किया 6 8 9, जो कि देखिए यहाँ 6 8 9 था, काफ़ी ईजी हो गया। दूसरी चीज़ कि मान लिया 4 के टेबल में ये नहीं आता, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते। देखिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक ऊपर दिया हुआ है एक नीचे दिया हुआ, ठीक है समझाया। तो हम देखते हैं ये बी का रिलेशन सी से भी है, अब बी का रिलेशन ए से भी है, यानी बी दोनों का पड़ोसी है, ए का और सी दोनों का। तो हमको यहाँ पर करना होगा कि अगर ये जगह खाली है तो वो फिल करेगा बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 4, और ये जगह जो खाली है उसको कौन फिल करेगा बी का वैल्यू, समझाया। अब इसी तरह हो गया। अब अगर हम इसको काटना चाहें तो यहाँ काट सकते हैं, या मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम काटना चाहें तो 4 के टेबल इसको काट सकते हैं, 4 के टेबल इसको काट सकते हैं, 4 के टेबल इसको काट सकते हैं। कोई भी छेड़छाड़ होगा तो एक बार में एक ही जगह होगा, क्लियर कि नहीं है, ठीक है। बार बार छेड़छाड़ नहीं करते हैं। देखिए 4 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं। अब इसका मतलब नहीं 4 से इसको काटें, 4 से इसको काटें और 4 से इसको भी काटें, नहीं, एक घर में एक ही बार कटेगा, समझ आया ना। तो ये आ गया कितना, अब तो कुछ नहीं कटेगा, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है। अगर कुछ भी चेंजिंग होगा तो सबके साथ होगा, अदरवाइज किसी के साथ चेंजिंग नहीं करते हैं। अब देखिए हम क्या किए, इधरों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 2 जा 6, ये 8 आया और ये 9, फिर हम वहाँ पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए 6 8 9 में। तो अगर जब भी आपका डिफरेंट वैल्यू हो तो आप इस तरह ही बैठा सकते हैं, लेकिन हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे लिए सबसे ईजी क्या रहा समझिएगा, मेरे लिए सबसे ईजी क्या रहा, मेरे लिए सबसे ईजी रहा क्या है, यहाँ पर ए बी एंड सी है। ए कितना दिया हुआ 3, बी कितना दिया हुआ 4, बी कितना दिया 8 और सी कितना दिया 9। तो हम डायरेक्ट देखते हैं इसका डबल है कि नहीं है, तो इसका डबल कर दिया, क्या गया 6 8 9, डायरेक्ट आ गया। अब हमको निकालना क्या है ए और सी का वैल्यू, तो ए कितना था 6, सी कितना था 9, 6 9 बैठा के इसको रेशियो काट दिए, 2:3 आ गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ 3 वेरिएबल है, W1 W2 एंड W3। तो W1 और W2 कितना दिया हुआ 2 एंड 3। अब बताइए दोनों घर में कौन है, यहाँ W1 है, यहाँ भी क्या है W1 है, तो W1 बीच में आना चाहिए ना, तो W1 बीच में आना चाहिए, यानी W3 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, W3 को हम यहाँ लिखते हैं। अब बताइए यहाँ W1 कितना दिया हुआ है 1 और W3 कितना दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ, इस तरह बैठा दिया। अब बताइए 2 के टेबल में 1 आता नहीं, लेकिन 1 के टेबल में 2 आता कि नहीं आता, डबल है ना, तो इसका डबल करो, कितना हो गया 4 4 3 2 आ गया। हमको निकालना क्या बोल रहा है W2 एंड W3, हमको इससे मतलब है। W2 कितना आया 3 एंड W3 कितना आया 4, तो W2 आया और W2 आ गया 3 एंड W3 कितना आ गया 4, तो 3:4 आ गया मेरा आंसर। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ भी देखिए 3 वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड वाई, दोनों में क्या है पहले हम ये देखेंगे, क्या है वाई है, तो पहले वाई को लिख दिया बीच में, एक तरफ एक्स लिख दो एक तरफ जेड लिखो। कोई जरूरी नहीं कि हम जेड इधर लिखें, जेड को हम इधर भी लिख सकते हैं और हम जेड को इधर भी लिख सकते हैं, या एक्स को इधर लिख सकते हैं या एक्स को इधर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि जो दोनों में कॉमन वेरिएबल है, जैसे वाई है तो वाई को हम बीच पे ही लिखेंगे। चलिए बताइए एक्स कितना है 12, वाई 5, या जेड 21 और वाई 16, इसको सॉल्व करना। अब बताइए 5 के टेबल में 16 आता है नहीं आता, तब जब नहीं आता तब हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं क्या करना है कि इसका जो बगल का जो स्पेस खाली है उसमें बी का वैल्यू वाई का वैल्यू फिल कर देंगे, यहाँ 16 फिल हो गया। अब बताइए अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो कैंसिल नहीं करेंगे, बस ऐसे ही कर देंगे। अब ये हो गया ना, अब समझिए ये 3 से कट रहा, इसमें 3 से कोई कट नहीं रहा तो नहीं काटेंगे, ये 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा, यानी कोई भी नहीं कटेगा, तो हमको क्या करना सीधा मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग में चले जाएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई करने से हमको कहीं कहीं बचना भी होता है। हमको यहाँ क्या बोला एक्स और जेड निकालना, तो एक्स का वैल्यू क्या आया 12:16, 12 × 16 लिख देंगे, एक्स का वैल्यू आ गया, और जेड का वैल्यू क्या दिया 5 × 21, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 192 आएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करें तो 80 आएगा, आई पूरा मल्टीप्लाई करें 105 आएगा। तब फिर आप इसको बनाओगे x/z लेकर, तो x कितना दिया हुआ 192 और z कितना दिया हुआ 105। तो मान लीजिए काटेंगे अब 3 के टेबल में, 3 के टेबल में काटना चाहेंगे तो क्या आएगा 64 एंड 35, 64 एंड 35 ये आंसर आया। बट देखिए इतना मल्टीप्लाई कर दिए हम, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में स्पीड की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं आप, 3 से 4 बार में 3 से 7 टाइम्स कट गया। अब क्या है 16 4 जा 64 एंड 35, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया,
तो कहीं आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आप पहले से तैयार रहो कि हमको कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखिए आगे, यदि फिर यहाँ पर दिया हुआ है 3 वेरिएबल है ए बी सी, 3 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल कहाँ है बी, तो बी को बीच में लिख दें, ए इधर सी इधर। बी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, यहाँ बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 5 दिया हुआ। अब बताइए तो इजी नहीं निकाल सकते हैं, 9 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन 1 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता? कितने बार पढ़े यहाँ से, यहाँ 9 टाइम्स, तो इसको भी 9 टाइम्स पढ़ देंगे। कितना गया 45, 7 9 45 आ जाएगा, लेकिन ये शर्माया। फिर आगे चलते हैं, फिर देखिए उसी तरह से ये क्वेश्चन है, फिर दोनों में कौन सा है बी है, बी दिख रहा तो बी को बीच में लिख देंगे, एक ये एक इधर, 5 7 एंड बी और सी कितना दिया हुआ 6 एंड 11। अब 7 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 7 नहीं आता, तो क्या करेंगे, इधर 7 बैठा दो, इधर 6 बैठा दो, हो गया। अब चलो क्या निकालने बोला, ए बी सी तीनों का वैल्यू, तो तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 30 आएगा, 42 आएगा एंड 77 आएगा, 32 42 एंड 77। फिर अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसका यूजेस कहाँ होता है, किस तरह से होता है। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे मॉडरेट कर, यहाँ पर आपको बताया ए बी सी का वैल्यू नहीं निकालने बोला, अब कोई आप सिंप्लीफिकेशन के तौर पे दे देगा ये क्वेश्चन को, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, हमको इस तरह का रेशियो दिया हुआ है। तो फिर वही देखेंगे, ए बी सी लिख लिए, ए एंड बी कितना दे 3 4, बी एंड सी 4:7। तो जब 4 4 सेम है तो दोबारा लिखने की जरूरत है, जब ये दोनों सेम है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए 3 4 7, क्या 4 4 है तो 4 ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे समझ लो, इसका 1 टाइम्स इसका 1 टाइम्स है, हो गया डायरेक्ट। तो 3 4 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर तीनों का सम को जोड़ना है और डिवाइड देना, तो तीनों का सम करेंगे, तो तीनों का सम करेंगे क्या आएगा 3 + 4 + 7 एंड डिवाइड किसे देने बोला, सी से, सी का वैल्यू कितना आया 7 आया, तो कितना आएगा 14/7, तो 2 से कट जाएगा ये। अब चलिए फिर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल, ए बी सी एंड डी दिख रहा होगा आपको। तो ए बी कितना दिया हुआ है आपको, ए बी दिया हुआ 3 4, बी सी दिया 5 7 एंड सी डी दिया कितना 8 9। अब हमको ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो सेम उसी तरह से बनाएंगे, ए बी सी एंड डी। ए एंड बी कितना दिया हुआ 3 4, बी सी कितना दिया हुआ 5 7 एंड सी डी कितना दिया हुआ 8 9। 3 स्टेटमेंट है, तीनों का अलग अलग स्टेटमेंट जैसे जैसे था, 3 अलग अलग स्टेटमेंट लिखेंगे, एक ऊपर उसके बाद नीचे फिर उसके बाद नीचे, ताकि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताइए, अब यहाँ पर 4 वेरिएबल है तो चारों का वैल्यू बैठाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितने वेरिएबल था, यहाँ कितने वेरिएबल था, जैसे देखिए ऑप्शन में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो तीनों फुल होना चाहिए, ठीक अपना एरिया में। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 4 है, यहाँ 4 बैठा देंगे, खाली स्पेस पे यहाँ भी 4 बैठेगा, यहाँ 7 बैठेगा, यहाँ खाली स्पेस क्या है 5 बैठेगा, यहाँ 8 और यहाँ 8, ये हो गया। अब आपको जिसका जरूरत है उसका वैल्यू उठाएंगे, हमको यहाँ किसका वैल्यू उठाना है, ए और डी का। अगर हम बी और सी पूरा लेकर चलेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, खैर हम एक बार आपको बता कर देते हैं। देखिए 4 से ये कटा, 4 से ये कटा, 4 से ये कटा, 4 से इसमें कोई कट रहा, 2 से कट गया। फिर इधर देखिए आप 3 से तो कोई नहीं कट रहा, 7 से कट रहा, 7 से कट रहा और 7 से कोई नहीं कट रहा, यानी अब कोई नहीं कटेगा, समझ में आया। तो हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो गया 15 2 जा 30 40 56 एंड 63, ये आ गया। लेकिन हमको निकालने क्या बोला, ए एंड डी, ए और डी का वैल्यू निकालना। तो ए कितना आया 30 एंड डी कितना आया 63। तो अब हम इसको काटना पड़ेगा, फिर हमको 3 के टेबल में 10 बार में, 3 के टेबल में 21 में, तो कहना 10 एंड 21, ये आ गया आंसर। बट यहाँ भी हमको दिक्कत होगा, ठीक है, काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया है, इसको कैलकुलेशन को दूर करना है। तो कैलकुलेशन को दूर करना है तो क्या करेंगे हम, सेम वही चीज़ फिर से हम लिख दे रहे हैं, एक बार समझ लीजिए फिर से। हमको निकालना किसका है, ए और डी का। तो ए और डी का निकालना है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसको हटा दे रहे हैं। अब बताइए क्या दिख रहा है हमको, ए और डी की बात करेंगे। 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, कितना गया 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, ये क्लियर कि नहीं है। तो काफ़ी ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन से ज़्यादा हमारे लिए ईजी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीनों का वेरिएबल का हमको वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया 2:3:4। अब हमको क्या निकालना है, ए बाई बी 2/3, बी सी कितना दिया 3/4 एंड सी ए कितना दिया 4/2। अब ये दूसरा पैटर्न पे आ रहा है, रेशियो दूसरा पैटर्न है। अब देखिए बताइए, रेशियो जो है इस फॉर्मेट में हम नहीं लिखते हैं जल्दी, समझ में आया, क्योंकि रेशियो को या तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है,
या तो रेशियो को हम इस तरह से लिखते हैं, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, दोनों में से कोई एक पैटर्न लिखते हैं। समझ में नहीं आया? ये इस तरह से नहीं लिखते हैं, या तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे या तो बाय के फॉर्मेट में। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया, ये रेशियो भी आ गया है और ये बाय भी आ गया, दोनों एक साथ आ गया, जबकि दोनों एक साथ नहीं आना था। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताइए? ये तो रेशियो नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पर रेशियो हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, अब समझते हैं। अगर हम ये नीचे वाला जितना है, नीचे वाला हटा दें, अब देखिए रेशियो दिख रहा है, दिख रहा है 2:3:4, यानी हमको जाहिर सा बात है नीचे वाला हटाना होगा, ठीक है, यानी हमको डिनोमिनेटर को हटाना होगा। डिनोमिनेटर को हम जिस तरह से अपने मन से नहीं हटा सकते, उसको हटाने के लिए हमको जरूरत पड़ता है एलसीएम का, ठीक। एक्चुअल हमको मात्र 4 ही एक्सरसाइज पढ़ना होता है मैथ्स में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, जिसको हम पढ़ लेते हैं तो मेरे लिए काफ़ी इजी मैथमेटिक्स हो जाता है। अब फुली मैथ्स जो है रेशियो पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। रेशियो अगर हम सीखें, ये अभी आपको लग रहा होगा बच्चा वाला कि क्या सर ये बच्चा के टाइप का बता रहे हैं, लेकिन कुछ 10 क्लास कर लो, उसके बाद समझ में आएगा कि ये किस टाइप का मैथ्स होता है, किस तरह से इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रेशियो में लाना चाह रहे हैं, तो इसको बाय को हटाना पड़ेगा। तो कभी कोई चीज़ को हटाने के लिए या कभी कोई चीज़ को लाने के लिए हम एलसीएम का यूज़ करते हैं। तो देखिए 3, 4 और 2, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा पता है? 3, 4 और 2 का अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 12। तो हमको नीचे हटाना है, नीचे से तो हटाना है, तो 12 को और नीचे नहीं लाएंगे, 12 को कहाँ डालेंगे? ऊपर। 3 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स। अब बताइए कितना आ गया? 24, ये कितना गया? 9 और ये 8, 9, 24 आ गया। कौन सा समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया 1/x, 1/y, 1/z, 2:3:4 दिया हुआ, और हमको यहाँ निकालना क्या? x/z, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके नीचे 1 हाइड रहता है ना, कभी किसी नंबर के नीचे 1 डिवाइड रहता है, ठीक है। अगर हम 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड देते हैं तो मेरा आंसर वही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम 1 अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ रहता है, इसलिए 1 को दिखा सकते हैं इधर। तो अब हम गौर से देखते हैं यहाँ क्या है? 1/x है। अब इसी को क्या उलट दिया, क्या हो गया? x/1 हो गया, वो किया है ना। तो जब इसको उलट दिया है तो x को, x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 2 है, यानी इसको भी उलट देंगे, क्या हो जाएगा? 1/2। y का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, और इसको उलट देंगे, क्या हो जाएगा? 1/5। अब ये क्या आ गया? 1/2, 1/3 एंड 1/5। अब बताइए ये रेशियो में है? रेशियो नहीं है, रेशियो हटाने क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इन तीनों का क्या आएगा? 30 आएगा। 30 को कहाँ डालें? कुछ मत कीजिए, ऊपर डाल दीजिए। 2 से काटिए कितने बार में? 15 बार में, 3 से 10 बार में, एंड 5 से 6 बार में। 15, 10, 6 क्लियर है? बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेम उसी टाइप से ये भी है। अब बताइए ये रेशियो है, ये रेशियो नहीं है, ये बाय में है, तो बाय हटाने क्या करेंगे? पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 को कहाँ डाल दें? ऊपर डाल देते हैं। अब बताइए 8 कैंसिल हो गया, ये इससे कट गया 4 बार में, तो क्या गया? A, B, C, D। हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल है, A, B, C एंड D, ठीक है, और ऐसे भी ABCD का हमको वैल्यू निकालने बोला, इसलिए हम पहले से लिख दिए। A कितना आ गया? 4 आ गया। B कितना आ गया? 3। वाला स्टेटमेंट में निकल गया। अब बताइए ये रेशियो है, नहीं है, फिर हमको हटाना पड़ेगा। 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 को हम इधर लिख देते हैं। 9 से 9 कैंसिल, 3 से 3 बार में कैंसिल। अब बताइए कितना आ गया? B आ गया 3 एंड C कितना आ गया? 5। B आ गया 3, तो B तो ऑलरेडी 3 यहाँ से लिखा हुआ है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो वही 3 काम करेगा। B यही 3 है, और C कितना दिया हुआ है? 5। अगेन चलते हैं, अब इसका भी हमको हटाना होगा, ठीक है। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो ये समझिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। 2 और 8 है, 2 और 8 है, समझ? 2 और 8 को निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालना है, तो ये दोनों बड़ा कौन है वो लेटर लिख लो। बड़ा कौन है? 8। 8 लिख लिए। अब देखते हैं 8 से ये 8 पहुंच गया, 2 से भी 8 आता है, तो ये हो गया एलसीएम। और ये 3 और 9 है, तो ये दोनों बड़ा कौन था? 9। 9 लिख दिए। अब 9 के टेबल 9 आता है? आता है। 3 के टेबल में 9 आता है? आता है। तो ये खुद एलसीएम हो गया, वही एलसीएम डाले। अब तो यहाँ क्या दिया? 6 और 4। 6 और 4, ये दोनों बड़ा कौन है? 6 है, तो 6 से 6 आ रहा है, लेकिन 4 से 6 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये एलसीएम नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? तब इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 6 2 या 12। हालांकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपको टेबल जहाँ तक आता है तो वहाँ तक का एलसीएम आपको रिटर्न में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ओरली निकाल सकते हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इसमें। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या कहता है, ये छोटा छोटा का भी एलसीएम इस तरह से निकालना स्टार्ट कर देता है बच्चे की तरह, समझ में ना।
तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है एग्जाम में, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में ये सब टाइम वेस्ट हो। हम थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे एग्जाम में, तो उसका एडवांटेज हम दूसरे मैथ्स में दे सकते हैं, जो टाइम टेकन होता है, जो उस लायक होता है, जो समय देने लायक। जिसमें समय देने लायक नहीं होता उसमें हमको थोड़ा सा भी फंसना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो 6 का टेबल पढ़ ले। 12 देखिए, 12 से ये भी आ गया, 12 से ये भी आ गया, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ हम 12 लिख सकते हैं। देखिए 4 से कटिए 3 बार में, और 6 से कटिए 2 बार में, कितना गया? 10 और 9। तो सी आ गया 10 एंड डी आ गया 9। तो सी यहाँ पहले ऐसा 5 था, अब सी का नया वैल्यू कितना आया? 10 आया। तो सी की जगह 10 और डी की जगह 9 लिख दिया। अब देखिए इसके बगल का जगह स्पेस खाली है, आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इधर देख सकते हैं। इसका डबल है कि नहीं है? तो डबल है, तो डबल डबल बैठाते चल जाओ। 6 और डबल हो गया 8, आ गया ना? 8 6 10 9 डायरेक्ट आ जाएगा पर। तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्या दिया यहाँ? ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब बताइए 9 और 3, इसका एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 3 और 9 में बड़ा कौन है? 9 है। 9 से तो 9 आता ही है, 3 से भी 9 आ रहा, तो एलसीएम कितना हो गया? 9। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया। अब बताइए ए कितना आ गया? 2 आ गया, एंड बी कितना आ गया? 3 आ गया। अगेन चले 7 और 14 कैल्शियम क्या आएगा? 14 आ जाएगा। 7 से 2 बार कट गया, 14 से 14 कट गया, कितना गया? 4:5, ठीक। फिर अगेन चल रही है क्या? 10 और 5 है, इसका एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, कितना गया? 7:6। तो लेकिन डी कितना है? 7 है। सी कितना है? 6 है। तो सी की जगह 6 लिखेंगे, डी की जगह 7 लिखेंगे। अब फिर देखते हैं, अब तो इसके टेबल में ये नहीं आ रहा, इसके टेबल में ये नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? फिर हमको उसी तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या यहाँ दिया हुआ? 3 3 5 6 6 एंड इधर 4। हमको निकालना क्या है? ए बी सी डी, सारा निकालना है, तो सारा लेके चलना होगा। फिर किसी को हम छोड़ नहीं सकते, सारा नंबर देखते हैं। देखिए 3 सी ए कट रहा है, काट देंगे तो ईजी हो जाएगा। 3 सी ए और 3 सी ए कट गया। अब 2 से देखते कटता है, 2 से ये तीनों कट रहा है, इसमें तो कोई नहीं कट रहा, नहीं काटेंगे, यानी कोई भी नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8, 8 2 16, 16 से कौन स्टार्ट है? ये है, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। चेक करना तो चेक कर सकते हो। 7 5 35, और इधर क्या आ गया? 30 आ गया, और इधर क्या आ गया? 24 हो गया। यानी हम आगे पीछे से भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। फिर पैटर्न चेंज हो गया आपका, ये लास्ट पैटर्न है, ठीक है। इसका तो आपको पैटर्न नहीं पढ़ना होगा, बस इतना ही पैटर्न हमको रेशियो में पढ़ना होता है। अब इसका यूज़ कहाँ है? हम कुछ और मैथ लेंगे, 10 मिनट और लेंगे, 10 मिनट में आपको बता सकते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ? इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो कहाँ का वैल्यू लेते हैं? इक्वल टू का है तो कुछ नहीं सोचना, इक्वल टू है तो कुछ नहीं, उसका जस्ट नीचे वाला वैल्यू आता है। इसका ये रिप्रेजेंट करता है, सी का वैल्यू 7, बी का 4, ए का 3। तो देखिए 3 4 5 आ गया। उसी तरह से सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो ए कितना है? 3, बी कितना है? 4, सी कितना है? 7 है। क्यों? ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या है? इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू है तो ही नीचे वाला वैल्यू को दिखाएगा, समझाया? अदरवाइज सब जगह ऊपर का लिखते हैं। चलिए देखिए, तो ए 3 है, बी 4 है, सी 7 है। तो 3 4 7 सबको जोड़ना है, और नीचे 7 है, काट देंगे, क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए का 30%, बी का 0.25, अगर पॉइंट को हटाए हम तो नीचे क्या आएगा? 00 आता है। ये सी बाय 5, ठीक है। 25 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये सही करेगा। क्या किया? 3a/10 इक्वल टू b बाय 4 एंड c बाय 5। अब देखिए अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बोले कि इक्वल टू है तो कहाँ का वैल्यू होगा? नीचे वाला। इक्वल टू है तो नीचे वाला वैल्यू होगा। c का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है, और यहाँ किसका वैल्यू है? 3a है। लेकिन यहाँ पर कितना है बोला? सिंगल ए का बोला। यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को हटाना होगा। अब कहाँ से हटाएंगे हम 3 को? ऊपर से या नीचे से? तो 3 ऊपर में बैठा हुआ है, तो हमको 3 को हटाना होगा, ठीक है। न्यूमरेटर से हटाना है, तो कोई बात नहीं। यार भी हम आपको थोड़ा देर पहले बोले कि कभी कोई चीज़ को हटाना है या कभी कोई चीज़ को लाना है तो हम एलसीएम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हटाना है, कहाँ से हटाना है? ऊपर से हटाना है। ऊपर का 3 को हटाना है, तो ऊपर का 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। तो अब बताइए, ऊपर 3 है, यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम तो 3 आएगा। तो 3 को कहाँ डालेंगे? नीचे, ठीक है। और हम रेशियो में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो सबके साथ करेंगे, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। इसलिए हम 3 मल्टीप्लाई किए नीचे, क्योंकि ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऊपर कितना ए बना? 1a/10, b/12 एंड c/15। तो बताइए c 15 है, b 12 है, 10 है, तो 10 12 एंड 15 आ गया, ठीक है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी आ गया, इक्वल टू है तो इसके नीचे 1 हाइड है कि नहीं है? इसके नीचे b 1 हाइड है ना। अब देखिए b कितना हो गया? 3, a कितना हो गया? 1, यहाँ b कितना है? 1, c कितना है? 2। लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। हम इस तरह से लिखते हैं, 3 वेरिएबल है
तो कॉमन वेरिएबल कौन है? बी। बी तो दोनों में है, इसलिए बी को इस तरह लिख दिए। अब बी कितना है यहाँ 3, ए कितना है 1, बी कितना आया 1 आया, और सी यहाँ कितना दिया हुआ है 2। तो दो अलग अलग वैल्यू इस तरह लिख लिए। अब बताइए 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। लेकिन 1 के टेबल में 3 आता है कि नहीं आता? कितने टाइम्स का? ट्रिपल है, तो इसे 3 टाइम करते हैं, कितना आ गया 6। तो 136 आ गया, 136 डायरेक्ट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ भी उसी टाइप से है। अब देखिए एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपको मैथ्स का क्या, मैथ्स आप सभी को आता है, लेकिन मैथ्स में दिक्कत क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पढ़कर ढंग से समझ नहीं पाते हैं। कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स होता है, ठीक है, अगर हम उसके मतलब को समझ जाए तो मैथ्स पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कौन कौन सा वर्ड है, तो का और से, बहुत यूजफुल हम आपको वर्ड बता रहे हैं। ये क्या, का और से क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं और टू बोलते हैं, ठीक है। खैर देखिए, यदि ए बराबर बी का, किसका, बी का बोला, ए का नहीं बोला, किसका बोला, बी का, तो जिसका बोलता है उसका वैल्यू नीचे वाला होता है, ठीक है, समझ ना। बी कितना है 5 और ए कितना हो गया 4। उसी तरह सिमिलरली ये बताइए क्या लिखा हुआ, का, किसका, सी का, सी कितना है 2 एंड बी कितना है 5, C2 एंड B 5 हो गया, ठीक है। दूसरी चीज समझिए कि कभी हमको इस तरह से क्वेश्चन लिख कर दे देगा, A B का 3/5 है। अब हमारे पास देखना है कौन A है कौन B है, तो बहुत लड़का क्या करता है, पहला वाला नंबर पहला को डिनोट करेगा, दूसरा नंबर दूसरा को डिनोट करेगा, तो वो गलत हो जाता है। समझ में नहीं आया? चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जिसका बोलेगा वो जस्ट नीचे वैल्यू होगा, ठीक है, चाहे A पहले दे चाहे B पहले दे, और एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये है का मतलब ही बराबर होता है, लिखे चाहे नहीं लिखे, मतलब समझ जाना है कि इक्वल टू है, बराबर है, समझ में आया? तो चलिए इधर समझते हैं। अब बताइए यहाँ पे कितने जगह बी है, 2 जगह है, तो बी को बीच में लिख दिए, ए बी सी लिख दिए। बी कितना है 5 है, ए कितना है 4 है, पहला स्टेटमेंट में ये मिला, दूसरे स्टेटमेंट में क्या मिला, बी 5 है, तो बी तो 5 पहले से लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, बी तो यहाँ भी 5 है, और सी कितना दिया हुआ 2, तो 4 5 2 है, हमको निकालना क्या, ए और सी, तो ए कितना दिया हुआ 4 एंड सी कितना दिया 2, यहीं से एलिमिनेट कर देंगे, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि ए का 60%, ए का 60% इक्वल टू बी का 3/4, ये दिया हुआ है। अब हम इसको काटें तो अब इस तरह से काट सकते हैं, 20 बार में, 20 से 5 बार में कटेगा। देखिए इक्वल टू है कि नहीं, इक्वल टू तो कहाँ का वैल्यू होगा, नीचे वाला हो जाएगा, ए 5 आ गया, बी 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो ये हम बस और 2-3 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सारा फॉर्मेट समझ जाते हैं तो मेरे पास एक जबरदस्त स्पीड आ जाएगा, ठीक है, और समझने का भी हमारे पास सेंस खुल जाता है कोई भी चीज़ मैथ्स का। देखिए यहाँ पर क्या इक्वल टू दिया, अभी आप थोड़ी देर पहले बताइएगा कि इक्वल टू है तो कहाँ वाला वैल्यू होता है, देखिए इस क्वेश्चन में, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं, देखिए ये क्वेश्चन में अभी बताए इक्वल टू तो कहाँ का वैल्यू होगा, नीचे वाला, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आए इक्वल टू है तो नीचे है क्या वैल्यू, नहीं है, तो नीचे लाना होगा। अब बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, कभी कोई चीज़ को हटाने के लिए लाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एलसीएम यूज़ करते हैं, और आपको एलसीएम आता ही होगा, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, तो 12 12 एंड 12 लिख दिए। 2 के टेबल में 12, 6 बार में कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो अब बताइए कितना गया 6, बी 4 एंड सी 3, 6 4 एंड 3 आ गया, ठीक है। उसकी तरह ये देखते हैं, ये क्या दिया हुआ 2a इक्वल टू 3b एंड नेक्स्ट 4b इक्वल टू 5c। अब समझिए ये बात को, यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू तो कहाँ का वैल्यू होगा, नीचे का वैल्यू, नीचे है क्या, नहीं है, तो नीचे लाना होगा, तो नीचे हमको लाना होगा, तो नीचे लाने के लिए क्या यूज़ करेगा, तो एलसीएम यूज़ कीजिएगा। तो 2 एंड 3 का एलसीएम कितना आता है, 2 एंड 3 का एलसीएम आता है 6 डालोगे, ठीक है। तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, ठीक है। ए 3 आ गया एंड बी 2 आ गया, उस तरह बी और 5 4 एंड 5 है, इसका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 20 डालोगे, 5 से 4 बार में, 4 से 5 बार, क्लियर है। तो आप पूछेंगे ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोले ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है। तो देखिए याद रखिए, एलसीएम कभी भी निकालते हैं 2 वेरिएबल में मत निकालिएगा, ठीक है, निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ ही जाएगा, मगर एलसीएम वहाँ लेने से हमारा थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। अगर हम इसको डायरेक्ट देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखिए इसको दो वेरिएबल है, ए और बी और सी, दो वेरिएबल का दिया हुआ, और तो हम एलसीएम नीचे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे एलसीएम समझिए, हमको डायरेक्ट यही इसका वैल्यू दिखा था कि ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2, देखिए ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया। अब सिमिलरली यहाँ देखिए बी कितना जाएगा 5 और सी कितना जाएगा 4, तो देखिए बी 5 है और सी 4 है कि नहीं है,
तो यानी हमको इतना चलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बना भी सकते हो, थोड़ा टाइम इसमें चला जाता है, इसलिए हमको डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो हम इसी से लेकर चलते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता तो अब देख लेना एक बार किस तरह से लाए थे। अब बताइए यहाँ पर क्या है, तीन वेरिएबल लिख दिए। बताइए ए कितना आया 3, बी कितना आया 2, यहाँ बी कितना आया 5 एंड सी कितना आया 4। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो क्या करेंगे, जो जिसके बगल में खाली है वहाँ बैठा दीजिए। अब कितना ये 15 10 एंड 8, हमको निकालना क्या है 15 10 एंड हमको यहाँ पर ए और सी निकालना, सॉरी बी दे दिया है, ए और सी निकालना, क्या आएगा 15 और 8 आएगा। क्लियर कि नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था, देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल का ग्रुप दिया, पहले हम 2 वेरिएबल पढ़ते थे, यहाँ 3 वेरिएबल ग्रुप दिया हुआ। यहाँ क्या दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, है तो एक्चुअल 4 वेरिएबल, लेकिन वैल्यू कितना वेरिएबल का दिया हुआ 3 4 7 एंड 11। और यहाँ क्या दिया हुआ है 21 33 एंड 44। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स कर दिया, कितना गया 12 21 33 एंड 34। क्लियर कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का 15% इक्वल टू बी का 20%, तो कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ इक्वल टू लगाओ, तो इक्वल टू लगाओ तो बोले ना ए का वैल्यू डायरेक्ट 20 ये कर देंगे, बी का वैल्यू 15 कर देंगे, तो ए आ गया 20, अब ये आ गया 15। परसेंटेज तो दोनों तरफ से बहुत साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखे नहीं, इसको काट देते 4 से, 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में, 4:3 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। ए बी बी सी दिया हुआ है, अब हमको यहाँ पर 3 अलग अलग दिया हुआ है, 2 ग्रुप का अलग बना दिया है, तो 3 मेंबर को हमको दिखना पड़ेगा। तो हम पहले हमको इसका रेशियो निकालने सिखा चुके हैं, ए बी एंड सी का। ए कितना दिया 2, बी 3, बी यहाँ कितना दिया हुआ है 4 एंड सी 5 दिया हुआ है। अब 3 के टेबल में 4 आता नहीं है, तो क्या करेंगे, जस्ट जो जैसे पहले करते हैं इस तरह से बैठा लिए। अब बताइए ए कितना गया 8, बी 12, सी 15। हमको अब तीनों का रेशियो पता चल गया, जितना वेरिएबल उतना रेशियो हमको पता होना चाहिए। अगर उतना वेरिएबल और उतना रेशियो हमको एक साथ नहीं पता है, तो हमको सबसे पहले काम रहता है कि वो हमको निकाल लें, ताकि हम जितना भी क्वेश्चन आगे पूछे हम आराम से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, कहीं हमको उलझने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ना, तो ए और बी कितना आएगा 8 और 12, 8 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 20, और नेक्स्ट इधर क्या दिया बी और सी को जोड़ना, बी और सी को जोड़ना कितना 27 आ जाएगा, तो 20 एंड 27 आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स बाई वाई यहाँ इक्वल टू होगा एक्स बाई वाई, यहाँ पर 2 वेरिएबल है एक्स वाई 2 1, तो एक्स को डिनोट कर रहा है कौन 2, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 2 और वाई का वैल्यू क्या हो गया 1। अब हमको बोला दोनों का स्क्वायर को घटाना है, दोनों के स्क्वायर को जोड़ देना, तो इजीली जोड़ देंगे। इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया 1, यहाँ 4 1, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना, तो क्या आएगा 3:5, ये आंसर। फिर सिमिलरली ये क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके बना लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई, जब कोई चीज़ 2 वेरिएबल के बीच में, जब 2 वेरिएबल के बीच में कोई चीज़ का साइन नहीं रहे तो इसको क्या समझते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में नहीं है। वेरिएबल मतलब भाई ए बी सी डी का जो भी लिख दिया एक्स वाई जेड, जिससे आप डरते आए हो आजकल या आज तक, जिससे भी कारण आप डरे हो कि एक्स आ गया अब मैथ हमसे सॉल्व नहीं होगा, तो जो आप एक्स वाई जेड लेते हो उसी को वेरिएबल बोलते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है, किसी पर्सन को दिखाने के लिए उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है। जैसे कि अगर किसी का नाम चंदन है तो बार बार चंदन तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं फर्स्ट लेटर सी लिख देते हैं ना, तो उसी तरह से ये लिख देता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि हमको क्या निकालना है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या एक्स और वाई, तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, यहाँ बोला एक्स और वाई के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं, तो नहीं है, तो क्या समझते हैं मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स का वैल्यू 7 है एंड वाई का वैल्यू 3 है, तो इधर को मल्टीप्लाई कितना आएगा 21, और वाई का स्क्वायर कितना 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब नीचे क्या दोनों का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना, इसका स्क्वायर कितना आ गया 49 और इसका स्क्वायर 9, दोनों घटा देंगे कितना आ गया 30/40 एंड देन 0 0 कैंसिल एंड क्या आ गया 3:4 यानी 3/4 आ गया। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ फिर उसी तरह से है, अब आपको वैल्यू पुट करके इसको निकाल लेना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ ना। और ये उसी तरह से बोला दोनों का क्यूब को घटाना, दोनों का क्यूब को जोड़ देना, तो इसका क्यूब क्या आएगा 27 आएगा और इसका क्यूब आएगा 1, ये दोनों घटा देंगे 27 + 1 कितना आ गया 26:28 काट देंगे कितना आएगा 13:40। क्लियर कि नहीं। चलिए सिमिलरली ये बैठा कर देख लीजिएगा आप लोग, समझ में कि नहीं आया, ये भी उसी टाइप से है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उससे समझा दूंगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर देख लो इस क्वेश्चन को,
अभी क्या था इक्वल टू है तो क्या बताया था नीचे वाला वैल्यू होता है, तो x5 है y 8 है, तो x5 है और y 8 है, तो 5 5 कितना हो गया 10 और 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, तो कटिए कितना है 5:8, ठीक है समझ। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताते हैं, कभी कोई चीज़ रेशियो जो जिस रेशियो में होता है उसमें अगर वही चीज़ अगर ऐड करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे देखिए ये क्या 5 और 8 लिखा हुआ है, ये x और y का रेशियो चल रहा है, तो x का ना 5 और 8 है, तो 5 में 5 जुड़ा और 8 में 8 जुड़ा, तो इसका रेशियो में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5 और 8 ही आएगा क्वेश्चन का। क्लियर कि नहीं? खैर अभी आपको इसके बारे में उतना नहीं पता है तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैच्योरिटी आएगा समझ में आता जाएगा। खैर ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेन हमको यहाँ आना था कि अभी तक हम जो रेशियो सिखाएं वो रेशियो का फंडामेंटल सिखाएं हमको कि रेशियो का यूजेस करना कैसे है, कहाँ करना है, क्या जरूरत पड़ा, तो ये सब मैथ्स में पड़ता है जो कि आपको यहाँ एग्जाम में दिक्कत होता है। अब आइए हम सबसे इजी क्वेश्चन से बता रहे हैं, उसके बाद हम मॉडरेट में जाएंगे, फिर उसके बाद टफ में जाएंगे। लिखा क्या है, दो संख्या 1:3 के रेशियो में, ठीक है। यदि इनका योगफल कितना दिया हुआ है 240, इंग्लिश में क्या था, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 इफ देयर सम इज 240 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले याद रखिएगा मैथ्स में दो भाग में बांट लो। क्या बांट लेना है कि रेशियो हम लोग के अनुसार होता है, इसके अलावा जो डेटा दिया रहता है वो बुक के अकॉर्डिंग होता है, तो रेशियो हम लोग अलग कर लेते हैं, अब बुक के डेटा को अलग अलग देखते हैं। तो देखिए रेशियो है क्या, रेशियो यहाँ है 1:3, तो पहले कितने संख्या लिखा, दो संख्या, जितना संख्या लिखा उतना ABCD लिख लो, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। हम A भी लिख लेंगे, यानी दो वेरिएबल A और B है, A का वैल्यू 1 है B का वैल्यू 3 है, ये मेरे अनुसार है। इसका मतलब ये हुआ कि B का जो वैल्यू है 3 के टेबल में आएगा और A का वैल्यू 1 के टेबल में। खैर आगे बढ़ते हैं। यदि इनका क्या दिया हुआ योगफल, योगफल क्या दिया हुआ 240, योग मतलब सम होता है भाई, सम मतलब जोड़ना होता है, वाले को कभी जल्दी पता रहता है योग का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है जोड़ना, प्लस करना होता है, ठीक है ये। और आपसे पूछा क्या है अंतर, ठीक है अंतर पूछा है बुक वाला, बस ऐसे लिख लो, बुक के अकॉर्डिंग ये है, ये दिया हुआ है ये पूछ रहा है, बुक वाला गया हमको अब इधर से लेके चलना, बुक वाला क्या किया जोड़ा है, तो हम जोड़ेंगे इसको, जोड़ेंगे ना आगे 4 निकालने क्या बोला डिफरेंस, डिफरेंस कितना है दोनों में 2 का, बस इस तरह से लिख दिए। अब देखिए रेशियो किस तरह सॉल्व होता है, इसका हाफ है कि नहीं है, तो इसका हाफ कर दो, कितना हो गया 120, कहीं काटे तो नहीं, या दूसरी तरह का है, देखिए इसका 6 टाइम है 60 टाइम्स, इसका 60 टाइम कर दो, क्या 120 हो गया ना, बस यही रेशियो है, ठीक है। रेशियो मतलब बाय के फॉर्मेट को जितना इजी लग सके समझ ले, ठीक है। यही बाय आता है तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन देकर हड़क जाते हो, सर बहुत बाय में आ गया था, पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, करते हो, ठीक है शर्माया। ले आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर क्या, two numbers are in the ratio 3:4 and their least common multiple means LCM, LCM कितना दिया हुआ 84, बोलता है क्या what will be the larger number out of these, यानी इसमें से बड़ी संख्या कौन है वो बताना। सेम उसी टाइप से ये क्या दिया हुआ है लघुत्तम हिंदी में बोलते हैं भाई, ठीक है। बुक में दिया हुआ है LCM 84 एंड निकालना क्या बोला लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या। खैर यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, हम 2 वेरिएबल लिख दिए, 3:4, ये मेरे अनुसार ये बुक के अनुसार है, बुक के अनुसार एलसीएम है, पूछ रहा है क्या बड़ी संख्या, बड़ी कौन है इसमें बी है, तो बी लिख दिए, इसलिए लिख दिए। अब अगर हम इसको बी नहीं लिखते हैं, ABCD नहीं लिखते हैं, तो आपको लिखना पड़ता बड़ी संख्या, तो कितना लिखना पड़ रहा है, इससे बढ़िया हम बी लिख नहीं दें तुरंत हो जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको जैसे समझ में आता वैसे लिख लिया करो। एलसीएम बोला तो एलसीएम क्या आएगा 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, बी कितना है 4 है, 4 निकालना। अब बताओ 12 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो एक काम करो 12 के टेबल में 84 आता है ना, कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में आता है, 12 7 84 बोल दो, 7 बार में आता है, तो 7 बार इसको भी पढ़ेंगे, ये 7 बार गया तो ये भी 7 बार जाएगा, तो 4 7 जा 28 आएगा। क्लियर कि नहीं? तो इस टाइप से ये काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको ये बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे, समझ में आया? तो अभी फिलहाल आप इतना कर लो, ठीक है, थैंक यू।